मुझे ये बताइए, आपका मैं यहाँ पे दिल्ली में या दिल्ली के आसपास कोई सेमिनार कराऊं इसकी फिजिकल, बिकॉज क्या होता है कि जो लोग हैं ना, ज्यादातर लोग क्या होता है कि ऑनलाइन मैं तो। थोड़ा टोकूं इसमें, आप यदि इजाजत दें तो। जी जी आप सेमिनार मत कराइए। सेमिनार के पहले जी। एक सूची बनाइए, और जो आपको लगता है कि महापरिवर्तित भारत को चाहते हैं, उन्हें चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त का संकल्प दिलाने के लिए जो है ना, फिर सेमिनार बनाइए बनाइए। नहीं, वो सूची ऑलरेडी बनी हुई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये आपका पहली बार, ये वीडियो आपका मेरे पास पहली बार नहीं आया है, तीसरी बार आया है। जी पहली बार जिस आदमी ने वीडियो भेजा था वो बहुत ही सुलझे हुए इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, जी जिनके ऊपर मैं काफी भरोसा करता हूँ। और वो एक जमाने में अजीत डोभाल को डंडा मार के हाँकते थे, एक जमाने में। आप समझ सकते हैं कि जी किस जी जी। लेवल के आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जरूर उनको जानता हूँगा, मेरा सम्मान है। हाँ, वो वो पब्लिकली अब अवेलेबल नहीं रहते हैं, प्राइवेटली ही मिलते हैं बहुत कम लोगों से। जी। मैं इतने गंभीर व्यक्ति से जनरली, मतलब कम ही लोग हैं। हम्म। तो जब पहली बार भेजा था तो मैंने इसको आया आया गया कर दिया था। अब दूसरी बार जब किसी ने भेजा, मतलब, तो मुझे लगा कि अब मुझे आपका ये देखना चाहिए गंभीरता से। जी और तीसरी बार फिर मैंने हिम्मत की आपसे, मैंने कहा एक बार इस नंबर को डायल करके देखता हूँ। जी। तो अब उस सब के लिए तो सफिशिएंट काम हो गया। अब ये है, अब तो मैं एक्शन ऑन ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि आप थियोरिटिकली कितना ही लंबा कुछ भी प्लान बना लें, जी थियोरिटिकली। जी मैंने भी जब लाल साहब जिंदा थे, यार लाल साहब, जी। तो क्योंकि वो खुद भी इतने बड़े पुलिस अधिकारी भी थे, डीजी रहे, ये वगैरह वगैरह, वैसे मैं तो इस आपको तरह बता के दूं, आइडियाज वो मेरे वो दिमाग में। 83 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और मेरे मित्र रहे हैं दिल्ली में। कौन? मिस्टर लाल। नहीं 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 सर, वो तो 67 बैच के थे, अच्छा, बी तो आर लाल। ये कोई और लाल ये की बात दूसरे कर रहे लाल हैं। होंगे। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, ये तो बहुत, मतलब 2012 में तो एक्चुअली अन्ना आंदोलन, हम्म। पूरा अन्ना आंदोलन दो ही व्यक्तियों की क्रेडिबिलिटी पे खड़ा हुआ था। हम्म। बाकी ये सब अरविंद केजरीवाल से लेके अन्ना वगैरह, और ये सब तो फसाड थे। हम्म। जिन दो लोगों के नाम पे ये आंदोलन खड़ा हुआ था, उनका नाम था बलदेव राम लाल, हम्म। और दूसरे व्यक्ति थे जस्टिस देवी सिंह तेवतिया। ओके। जिन लोगों की वजह से, और मैं लकीली दोनों के दो दो पुत्रियां रही हैं, और दोनों का मैं दत्तक पुत्र रहा हूं अंतिम समय तक। वाह, बहुत सुंदर, बहुत मुझे सुंदर। ये सौभाग्य प्राप्त है मुझे, जी लास्ट मिनट तक भी। अभी लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अरविंद केजरीवाल के, मैं जनरली करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरी में करनी पड़ी, जी क्योंकि मुझे ये दुष्ट दिखाई दिया। तो मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे समय आ गया, इसको ध्वस्त कर देना चाहिए। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी करीब 15-20 दिन पहले, जी। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो वीडियो काफी लोगों तक गया, और मतलब केजरीवाल को ध्वस्त करने में हमारी भी भूमिका है इस समय। चलिए, बहुत सुंदर बात है। तो हाँ हाँ। हाँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, तो पॉलिटिकल मतलब काम नहीं करता हूँ सीधे रूप से, लेकिन संगठनात्मक रूप से मेरी बात को कुछ लोग गंभीरता से लेते हैं। एक तो बात ये रही। जी मैं क्यों चाह रहा हूँ, एक आप ही के आईआईटी दिल्ली के प्रोडक्ट हैं मिथिलेश झा, अगर आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता दे रहा हूँ। आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग किया है, सिविल इंजीनियरिंग में, फिर उन्होंने आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया है, और इंडिया के वन ऑफ द टॉप फाइनेंस एंड थिंकिंग प्रोफेशनल्स में से एक जाने जाते हैं। ये बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं, ये और अभी ये वो, 81 से लेके 84 में आईआईटी दिल्ली में थे। आई थिंक सो जी। तो मेरे साथ रहे हैं ये। आप उनसे बात हाँ, करिए, जरूर वो मुझे रखूंगा। जरूर जानते होंगे। हाँ, मैं नहीं, अब आपका वीडियो भी भेजूंगा। मैं क्या चाह रहा था कि वो भी इन लाइंस पे कुछ गंभीरता से सोच रहे हैं, जी और वो, मतलब, मुझे आगे कहते हैं कि आप बढ़ो आगे। अब मेरी शारीरिक कुछ लिमिटेशंस हैं। मेरा क्या हुआ, मुझे करीब 8 महीने पहले एक स्ट्रोक हो गया था, ब्रेन स्ट्रोक। जी तो एक तो मेरी फिजिकल मोबिलिटी लिमिटेड है, नंबर वन। जी और नंबर टू क्या है कि अब उम्र का वो पड़ाव आ गया। मैं भी अब, हालांकि आपसे तो काफी यंग हूँ, जी। लेकिन शरीर की जो क्षमता है वो एक लिमिटेड होती है ना। हम्म। तो मैं 50 का अब होने जा रहा हूँ इस साल। जी तो मैंने कहा कि भाई अब मुझे एक्टिव पार्टिसिपेशन से दूर रहना चाहिए, फिजिकल जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो। अब मैं केवल
मतलब इनफॉर्मल या बैक सीट ड्राइविंग कर सकता हूँ मैं। मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत सोचना है, गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है मेरी आपको सिर्फ शारीरिक एक ही काम क्षमताएं थोड़ी। करना है। इतने वर्षों 50 वर्षों में जो आपने चंद्रगुप्त महाचंद्रगुप्त जिन्हें आप मानते हैं वो हैं या नहीं हैं ये भी महत्वपूर्ण नहीं रहता है। उनकी सूची बनाकर उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करके यदि वो अच्छे भारत का संकल्प दिलाकर देशाटन के लिए निकल जाएंगे तो यह जर्नी बड़ी सुगमता से पूरी की जा सकेगी। सर प्रॉब्लम ये हुई है, मैं आपको बता दूं कि ये जो केजरीवाल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, फेल, देखिए उसके बाद एक मिनट। उसके बाद लोगों में भरोसा एकदम खत्म हो चुका है। अब कोई भी आदमी, मतलब मैं कहता हूं कि अब अपनी छाया पे भी लोग भरोसा करने को तैयार नहीं है। स्थिति इतनी ज्यादा खराब है देश की। अब तो कोई चीज अगर लोगों को, आपको जागरूक वास्तव में करना है, तो वो आपको फिजिकली कुछ एक्शन उनको ग्राउंड पे करके दिखाना पड़ेगा। जब तक ग्राउंड पे चीजें नहीं दिखेंगी, लोग ये ऑनलाइन ऑनलाइन ये सब बहुत अच्छे अच्छे बातें नहीं भरोसा करते। देखो मेरा बड़ा सिंपल ये कहना है